125 सीसी में इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है कि उसका कुछ कहना नहीं है। और उसका एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि बजाज ने खुद ब खुद अपने ही खुद के राइवल्स उतार दिए 125 सीसी के, जो खुद को ही टक्कर देते ये दोनों गाड़ियाँ, NS की 125 और पल्सर N125। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के इंजन के बारे में, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कारण ये 125 सेगमेंट में आता है। तो ये ऑन पेपर बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ी में, जैसे इन भाई साहब N125 में और NS 125 में 124.8 सीसी यानी कि एकदम सिमिलर इंजन यूज़ हो रहा है और सेम इंजन यूज़ किया जा रहा है। आप देखोगे तो लुक वाइज तो दोनों इंजन आपको सेम ही दिखेगा, बट मैं सच बताऊँ तो मैंने चला के इसे फील करा है कि इसमें ज़्यादा पावर डिलीवरी ज़्यादा है। मतलब दोनों इंजन तो ऑन पेपर क्लेम कर दिए कि 124.8 यानी कि सेम ही इंजन है, बट मुझे जितना फील हुआ और मैं चला के वो देख भी पा रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा पावर डिलीवरी आ रहा है। और इसका जब मैंने रिव्यू करा था तो उस रिव्यू में मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोला था कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि CNG का जो फ्रीडम इंजन है ना, वो इंजन इसमें यूज़ करा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि CNG से चलेगी, बट वो सेम इंजन है। CNG जैसे हाइब्रिड इंजन है, उसमें आपका CNG प्लस वो पेट्रोल दोनों से चलती है और ये सिर्फ पेट्रोल से चलता है, बट इंजन दोनों सेम ही है। क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है ना, डीटो फ्रीडम जैसा है, मतलब एकदम धीमा सा टॉर्क है, काफ़ी ज़्यादा तेज नहीं है। जो दूसरे इसके जो 125 सीसी के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हुए या बजाज के खुद के जो मेकर्स हैं, तो उसके हिसाब से कंपेयर करो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लगेगी ये गाड़ी। वैसे अगर पावर डिलीवरी का बात करूं तो NS जनरेट करती है 12 PS पावर, मतलब 12 हॉर्स पावर का। वहीं पर अगर N125 पे आओगे तो ये भाई साहब भी जनरेट करते हैं आपका सेम 12 PS पावर, जो कि मैं फिर बार बार वो चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे चला के फील नहीं हुआ, बट हाँ कंपनी क्लेम कर रही है, ऑन पेपर ये दिख रहा है। वहीं पर अगर वेल्व्स का बात करें तो दोनों में आपको 4 वेल्व्स देखने को मिलता है। गियर बॉक्स भी सेम ही देखने को मिलता है, कॉन्स्टेंट मेस वाला 5 स्पीड ट्रांसमिशन वाला आपको गियर बॉक्स देखने मिलता है। कुछ भी आपको चेंज नहीं दिखाया जाता है लुक के अलावा में। वहीं पर अगर इंजन के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आए, वो है आपका माइलेज। सो यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा ही अजीब चीज़ है। जैसे गाड़ी को तो पावर दिखाया जा रहा है कि सेम है, हर चीज़ सेम है, बट NS का जो आपको माइलेज बताया जा रहा है वो 64 का यानी 64 का माइलेज देती है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे कुछ जानकार लोगों के पास भी है। बट वहीं पर अगर जहाँ पे इन भाई साहब का बात आ रहा है N125 का, सो यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है, बेसिकली कंपनी आजकल क्लेम नहीं कर सकती है, जो दूसरे यूजर्स होते हैं वो 58 kmpl का। तो ये बड़ा मेरे को अजीब सा लगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे मतलब इन रियलिटी पावर कम देती है बट माइलेज भी कम दे रही है, जो कि होना चाहिए उसका उल्टा। सो ये क्या चीज़ है मैं बता नहीं सकता। अगर आपके पास किसी के पास N125 है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कितना मिल रहा है माइलेज। उसी माइलेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे N125 NS 125 से मार्क आती है, वो है इसका टैंक का कैपेसिटी। N125 में जो देखोगे ना, ये जो टैंक है सिर्फ 9.5 लीटर का है, 9.5 लीटर का, जो कि बड़ा ही अजीब सा है, काफ़ी छोटा सा है। बट वहीं पर अगर आप NS पे आओगे सो NS 125 का जो टैंक है ये आपको मिलता है 12.5 लीटर का, जो कन्वेंशनल जो हमारे डोमिनार में भी है। तो ये आपको ज़्यादा रेंज भी प्रोवाइड करता है N125 के कंपैरिजन में। सो इस कुछ जगह पे ना गाड़ी मार खा रही है कि थोड़ा अजीब तरीके से, मतलब मान लो एक जो बेसिक चीज़ होता है ना, जैसे कि गाड़ी आपने बनाया, टैंक वैंक तो सारा सेम ही रहना है, बट इसको क्यों छोटा बना दिया? क्योंकि गाड़ी एकदम सेम कैटेगरी का है और लोग अगर इंप्रूव करने के चक्कर में और अच्छा बनाते हैं। मान लो आपने 13 लीटर का टैंक दिया रहता है या 13.5 लीटर का। सो ये एक चीज़ है कि बड़ा खराब लगा मुझे कि यहाँ पे टैंक छोटा होने की जगह और थोड़ा बड़ा हो सकता था। सो लुक वाइज ये गाड़ी डीटो वही है, मतलब जैसे आप देखोगे ना, चेंजेस आपको थोड़ा थोड़ा ही आपको दिखेगा, मतलब थोड़ा सा ट्यून कर दिया, थोड़ा उसको शार्प बना दिया है जैसे लुक को, बट बहुत सारा चीज़ है जो आपका बेसिक जो चीज़ है वो सेम है। जैसा कि आप देखोगे इसमें नया वाला LED हेडलैम्प दिया गया, सो उसमें भी LED हेडलैम्प है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे आओगे, ये बल्ब इंडिकेटर्स है, सो उन भाई साहब में भी बल्ब इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। वही अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है LED टेल लैम्प आपको मिलता है। वही अगर इन भाई साहब के भी पीछे आओगे तो आपको LED टेल लैम्प मिलता है, और सेम डिजाइन के साथ, क्योंकि ये
पल्सर का सिग्नेचर रहा है, मतलब बजाज का कह सकते हो। तो सब में आपको सेम ही देखने को मिलता है। साइड में आओगे तो काउल से एकदम सेम है, इसको बस थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया ये एक्स्ट्रा शार्प लुक के लिए, मतलब इसे कह सकते हो कि एयर स्पॉइलर बनाया गया, बट 125 इसमें एयर स्पॉइलर का जरूरत ही नहीं होता है। और वहीं पे पीछे में आओगे तो ये सेम है। अगर सीट का बात करूँ तो सीट एकदम डीटो वैसा ही है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर N125 में आओगे तो इसमें भी आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, सेम वही पल्सर के ब्रांडिंग के साथ में। वहीं पे एक चीज़ में आओगे तो गाड़ी एकदम अलग है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है, क्योंकि गाड़ी जब सेम ही है सो ये बहुत अलग है। जैसे पीछे का टायर देखोगे ना, सो 120 डायमीटर्स का मिलता है, जो पल्सर 220 का मिलता है ना, सेम वही 120/80 का। बट यहीं पे आप इस गाड़ी पे आओगे N125 में तो इन भाई साहब में आपको सिर्फ 100 डायमीटर्स का टायर मिलता है। तो ये बड़ा मेरे को अजीब लगा कि जब पावर टू वेट रेशियो मतलब सेम है, वेट टू पावर रेशियो, वेट सारा सेम है, सो इसमें पतला टायर देने का क्या मतलब बनता है, जो कि इसके लुक के साथ भी सही नहीं जाता है। और सच बताऊं तो जो टायर हगर्स है, हगर्स के कारण उतना सही से दिखता नहीं है, बट अगर आप साइड से देखोगे आपको डिफरेंस साफ समझ में आएगा कि ये काफ़ी पतला सा है और ये काफ़ी वाइड सा है, जो कि ऑन पेपर भी वही चीज़ है। वहीं पे एक और चीज़ आपको अलग दिखेगा कि ये भाई साहब के जो डिस्प्ले है ये कंप्लीटली अलग चेंज कर दिया गया। लास्ट ईयर से आपने देखा होगा कि पल्सर सीरीज में सभी में, चाहे N हो, NS हो, पल्सर 220 हो, सब में डिस्प्ले डीटो यही डाला गया। इवन आपको 400 में भी सेम यही डाला गया। वहीं अगर आप इधर की तरफ आओगे सो यहाँ पे ये थोड़ा अलग दिखेगा, आपको सेमी डिजिटल दिखेगा। बेसिकली ये डिजिटल ही है, बट ये जो डिजिटल वाला हिस्सा काफ़ी इससे छोटा कर दिया गया, जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है। सो ये उठा के भी डाला जा सकता था, बट बजाज ने, क्योंकि खुद का ही कॉम्पिटिटर खुद बजाज ने खड़ा कर लिया है, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि लोग फिर इसको मतलब उसको छोड़ के फिर इसको नहीं खरीदने वाले, चाहे फिर इसको छोड़ के उसको नहीं खरीदने वाले। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, जो कि ये सही नहीं जाता इसके लुक के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी काफ़ी भारी भरकम है। जैसे आप टैंक वैंक देखोगे तो इसमें और NS में आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, एकदम सेम ही डिफरेंस है, मार्जिन सा ही डिफरेंस है। ये टैंक थोड़ा छोटा है जिसके कारण सीट को काफ़ी लंबा किया गया है, बट यहाँ पे आप आओगे तो टैंक को बड़ा किया गया, बट सीट छोटा है, जो कि हमेशा जो सिग्नेचर जो पल्सर का होता है, तो जिसके कारण इस मीटर को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। वहीं पर अगर सेफ्टी का बात करूं तो दोनों गाड़ी में सेम आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, सिंगल चैनल मतलब सिंगल डिस्क, पीछे में आपको ड्रम ही मिलता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें भी ना ही आपको ABS देखने को मिलता है और ना ही आपको NS में भी ABS देखने को मिलता है, बल्कि दोनों में प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। सो एटलीस्ट एक में ABS हो सकता था, बट पता नहीं क्यों, बट हाँ उसका जगह दिया गया कॉम्बी ब्रेक दिया गया, जिसको मैं बोलता हूँ गरीबों का ABS। आई होप आपको पता ही है कि कॉम्बी ब्रेक कैसे काम करता है, क्योंकि आजकल स्कूटीज़ में फिर से जितने भी 100 cc वाले स्प्लेंडर्स हो गए, आपका प्लैटिना, उन सभी में आ रहा है। सो वो चीज़ आपको उतना मिल जाता है कि कॉम्बी ब्रेक यहाँ पे है। और ब्रेकिंग भी दोनों का एकदम सेम ही है, कोई अलग नहीं है, सेम किसी एंड्योरेंस ब्रांड का है। यहाँ पे देखोगे एंड्योरेंस का है। वहीं पे अगर आप NS में आओगे तो NS में भी आपको एंड्योरेंस का भी देखने को मिलता है, यानी कोई अलग नहीं है। प्लस और एक और चीज़ पे मेरा ध्यान पड़ा कि जो रिम है ना, जो एलॉयज है, वो भी सेम है, कोई अलग नहीं किया गया। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका मड गार्ड पे, सो मड गार्ड भी सेम डिज़ाइन में है, मतलब हाँ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है। जैसे कि ये कन्वेंशनल वे में ऐसे आता था हमेशा से, मेरे डोमिनार में भी ऐसा ही है। वहीं पे इधर आओगे तो यहाँ भी सेम है, बस थोड़ा सा एक अलग से डिज़ाइन बना दिया गया, ये कट पता नहीं क्यों, बट हाँ ये कट बनाया गया ताकि कूल लगे। और इधर में आओगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, एक लंबा सा रिफ्लेक्टर। इधर आओगे आपको राउंड वाला रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। सो दोनों अपने अपने जगह सही लगता है, कुछ अलग नहीं लगता, कुछ खराब चाहे अच्छा कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बस एक चीज़ पे आपको कमी दिखेगा कि यहाँ पे आओगे तो आपको कोई भी बैस प्लेट या फिर इंजन गार्ड, इंजन काउल आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। वहीं NS में आपको एक साइड में इंजन काउल मिलता है, जो कि नीचे से नहीं है, ये सिर्फ आपका साइड से है। तो इधर से कोई डिब्री उब्री हुआ तो थोड़ा रोक सकता है, बट बेसिकली मैं बताऊंगा इसको गार्ड के लिए नहीं दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए, क्योंकि ये क्या ही बचाएगा, इतना सा है, ये पूरा खाली है। सो लुक क्या है, बट हाँ लुक में ही अच्छा लगता है। NS का, जैसे NS का जो मतलब होता है, पता नहीं आप लोगों से कितनों को पता है, ये NS का मतलब होता है नेकेड स्पोर्ट। अब यहाँ पे सिर्फ N दिया गया, दैट मीन्स मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सिर्फ नेकेड 125 और नेकेड स्पोर्ट 125। तो इस गाड़ी का यही है। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो ये भाई साहब NS 125, ये आपका एक शोरूम पड़ते हैं 1,01,000 रुपये। वहीं पे ये भाई साहब जो इसका जो टॉप वेरिएंट है वो पड़ता है 99,000 का। ये टॉप वेरिएंट में आता है, आपका एक ब्लूटूथ वेरिएंट आता है और नॉन ब्लूटूथ आता है बेसिकली, और इसमें डिस्क ब्रेक आता है और प्लस आपका कॉम्बी ब्रेक आता है, मतलब बेसिकली ड्रम ब्रेक आता है, और इसमें पूरा स्टैंडर्ड वही आपका डिस्क ब्रेक आता है। तो दोनों में सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस है। आपके हिसाब से क्या है, आप गूगल कर लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना पड़ रहा है, ऑन रोड प्राइस क्या है,
या फिर अगर हमारे इधर रहते हो आप तो चौधरी मोटर प्लांट में आ सकते हो, जहाँ से मुझे ये गाड़ी मिली है, प्यारी गाड़ियाँ, आप वहाँ पे आप खबर ले सकते हो, आपको अच्छा डील भी मिल जाएगा। सो भैया आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। और भी अगर किसी गाड़ी की आप अगर जानना चाहते हो कुछ कंपेयर करके कि कौन सा गाड़ी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा उन दोनों तीनों गाड़ियों को एक साथ मैं कंपेयर करने का, बताने का कि आपके लिए लेना सबसे बेटर कौन सा होगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैं अकेले शूट नहीं कर रहा था, इधर मेरा दोस्त नितिन यहाँ पे था, वो कैमरा पकड़ने में मदद कर रहा था। आज मैंने अपना लाइव ट्राइपॉड लेके आया, मैंने अपना ट्राइपॉड लेके मैं नहीं आया। तो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।